जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज की इस क्लास में क्लास 9th का एक्सरसाइज 15 को हल करेंगे, जिसमें घन और घनाव के क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए, केसी सिन्हा का बुक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक। कुछ क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे होंगे, इसको कुछ पहले लिख दिए हैं ताकि जो है आपको समझाने में सुविधा हो। और आइए और क्लास को शुरू करते हैं। देखिए हमारा लिखा हुआ है, सॉरी, रिक्त स्थानों को भरे। कहता रिक्त स्थान को भरना है। पहला सवाल दिया गया, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा m गुना कर दिया जाए। कहता एक घन है, उसकी प्रत्येक किनारा में m गुना कर दिया जाए तो उसके पूर्व और नए पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। और इसमें जवाब जो है अनुपात होगा, क्या होगा उसको बताना है। चलिए आइए पहला सवाल को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम एक घन है, माना कि, अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, माना कि घन का किनारा, माना कि घन का किनारा जो है हम मान रखे हैं, हम मान लिए कि घन का किनारा x सेंटीमीटर है। मान लिए कि घन का किनारा कितना है, x सेंटीमीटर है। अब घन जैसा मान लिए बनाना चाहते तो घन भी फिगर बना सकते हैं, फिगर बना लेते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर जो है पहला हो रहा है, देखिएगा इसको ध्यान से। अब एक घन बना लिए हैं और प्रत्येक किनारा कितना है, x सेंटीमीटर हम मान लिए कि एक घन है जिसका प्रत्येक किनारा कितना x सेंटीमीटर है। अब कहता है कि क्या चीज़, ये हमारा पहले का हो गया। अब कहता है नए बनाएंगे तो गुना करेंगे, तो नए अगर जो नए घन का किनारा की बात करें, नए घन का किनारा, तो नए घन का जब किनारा की बात करेगा, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है लेकिन फिर भी समझ लीजिए। तो इसमें क्या होगा, x तो पहले से था, उसमें m से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा xm सेंटीमीटर, ये हो जाएंगे नया घन का किनारा। अब हमसे सवाल क्या कहा गया है, कहता है उसके पूर्व और नए पृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो घन का क्षेत्रफल हम जानते हैं, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है रूल होता है 6 गुना L स्क्वायर, 6 गुना L स्क्वायर, और अनुपात का मतलब बटे होता है। तो नए कहता पहले पूर्व, तब पूर्व का पहले लिखेंगे, यानी अब लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात, लिखिएगा क्षेत्रफलों का क्या चीज़, अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो पहले मतलब लिखेंगे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बटे में हो जाएंगे नए, बटे हो जाएंगे नए घन का क्या चीज़, पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे। अब देखिए इसको यहाँ बनाते हैं। अब पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना L स्क्वायर, और 6 गुना क्या हो जाएंगे, भुजा स्क्वायर, 6 गुना लिख लीजिए 6 गुना L स्क्वायर बटे, और दूसरे घन का भी वही रूल होगा 6 गुना L स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर समझना है, तो 6 + 6 रहेगा गुना L का मान, यानी किनारा कितना है, किनारा x माने है तो पहले के लिए x हो जाएगा, और बटे जब चलेंगे तो हमारा 6 तो रहेगा ही, गुना L का मान क्या है, इस बार L का मान जो देखिए x गुना m है, तो यहाँ लिखिएगा xm लिख देंगे, और बराबर जब लिखिएगा तो 6 से 6 कट जाएंगे, तो हमारा x से भी x कट जाएंगे, और m स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो आया है क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में रहेगा, m का स्क्वायर हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, तो हमारा ये जो क्षेत्रफल है तो अनुपात स्क्वायर में हो जाएंगे, भुजा का स्क्वायर, 6 गुना क्या होता है L स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर, सॉरी इसको लिख लेते हैं, आपको समझ में आया होगा कि नहीं, फिर से देखते हैं। यहाँ बन गया इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या माने, x माने, तो x का स्क्वायर हो जाएगा बटे, अगला फिर लिखेंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कौन है, x m का हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर और चलते हैं तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, और बटे जब करेंगे तो 6x स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएंगे। अब 6x स्क्वायर से 6 स्क्वायर कट गए तो बचा 1, तो हमारा बच गया 1 बटे m स्क्वायर, 1 बटे क्या हो जाएगा m स्क्वायर। तो इसको और भागा, इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 1 अनुपात m स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गए। पहला का आंसर आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि पहला समझ गए होंगे। देखिए 1 बटे m स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, 1 अनुपात m स्क्वायर। तुम्हारा पहला जो यहाँ भराएगा, पहला जो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ खाली स्थान में क्या भरेंगे, 1 अनुपात m स्क्वायर भरेंगे। पहला में क्या भरेंगे, 1 अनुपात m स्क्वायर। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं पहला समझ गए होंगे। अब दूसरा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा दूसरा सवाल क्या कहा है। दूसरा सवाल आपको कह रहा है, दूसरा सवाल कहता है, हम सवाल उधर लिख दें, इधर हल करते देखें। दूसरा सवाल लिखा हुआ 10 मीटर, 5 मीटर एवं 6 मीटर किनारे वाले घनाभ की क्या निकालिए, आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन हम जानते हैं कि L गुना B गुना H होता है, इसको शॉर्टकट में बना लेते हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। L का मान कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, तो पहला भुजा दिया होगा 10 मीटर, गुना चौड़ाई कितना है 5 मीटर, और गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दिया है 6 मीटर। तो जब गुना करेंगे 10 × 5 = 50, छक्का कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 300, तो 50 छक्का कितना हो जाएगा 300, और मीटर में है तो मीटर क्यों हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 6 × 5 = 30 = 300, तो 300 मीटर क्यों, यहाँ कितना भराएंगे 300 मीटर क्यों, पहले से तो लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएंगे 300 मीटर क्यों। घनाभ का आयतन L गुने B गुने H होता है। ये हमारा दूसरा का आंसर था। अब देखिए तीसरा का क्या आंसर है।
तीसरा नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा। तीसरा सवाल देखिएगा ज़रा। तीसरा सवाल कहता है किसी घन का किनारा दिया हुआ है, किसी घन का किनारा एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात बताना है। तो घन का किनारा अनुपात बताना है, तो लिखिएगा डायरेक्ट अनुपात बराबर। तो अनुपात बराबर लिखेंगे तो क्या क्या चीज़ पूछता है, घन का किनारा, तो लिखेंगे घन का किनारा, और बटे में क्या लिखेंगे, आयतन। अनुपात पूछता है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की क्या लिखेंगे, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो घन का किनारा प्रत्येक किनारा ए मानते हैं तो इसको ए लिख देंगे, और बटे घन का विकर्ण क्या होगा, √3 गुना ए। अब ए से ए कट जाएंगे तो हमारा बच गया क्या, 1/√3 बच जाएंगे। इसको कैसे लिखिएगा, 1/√3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, 1/√3 हो जाएंगे। यानी तीसरा का जो आंसर आएगा, तीसरा का आंसर भराएगा 1/√3। कैसे है पता चल गया। तो क्या है, कहता है घन का किनारा, तो घन का किनारा का यदि ए मान लेते हैं तो इसका भी विकर्ण में लंबाई हुआ, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, तो √3 गुना भुजा, भुजा को क्या माने ए, तो ए से ए कट जाएंगे तो हमारा बच जाएगा 1/√3। इसको कैसे लिखेंगे, 1/√3। तो हमारा तीसरा का जो आंसर भराएगा 1/√3 के अनुपात में है। चलिए तीसरा सवाल समझ गए। अब चौथा सवाल देखते हैं। देखिएगा चौथा सवाल क्या कहता है। चौथा सवाल लिखा हुआ है 2 मीटर भुजा वाले घन से, कहता है 2 मीटर भुजा वाला घन है, पहले घन बना लेते हैं। कहता है कितना मीटर भुजा वाला है, 2 मीटर। तो 2 मीटर भुजा वाले घन से, गौर से देखिएगा, कहता है 2 मीटर भुजा वाले घन से, तो पहले घन बना लेते समझने के लिए। कहता है 2 मीटर भुजा वाला घन है, ये हमारा किनारा कितना है, 2 मीटर है, प्रत्येक किनारा 2 मीटर है। घन की प्रत्येक किनारा क्या होता है, बराबर होती है, इसलिए इसको 2 मीटर दिखा दिए हैं। अब कहता है 1 मीटर भुजा वाले काटा गया है, इससे कितना है, छोटा छोटा काट लिया गया, इससे छोटा छोटा क्या काटा गया, घन। तो इससे 1 मीटर भुजा वाले घन को काट लिया गया है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर भुजा वाले घन इससे एगो काट लिया गया है। तो अब सवाल क्या कहता है आपसे, हमारा 1 मीटर है, प्रत्येक किनारा 1 मीटर है, सभी किनारा 1 मीटर है। अब कहता है सवाल कि 2 मीटर भुजा वाले घन से यदि 1 मीटर भुजा वाली लंबी भुजा वाली एक घन काट लिया गया तो शेष आयतन बताइए क्या होगा। तो पहले इसका आयतन बड़े घन का लिखेंगे, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन पता करेंगे। तो बड़े घन का आयतन रूल होता है भुजा क्यू, ए का क्यू, तो ये कितना है, 2 है, तो 2 का पावर 3 यानी कि 8 मीटर क्यू आया है। और छोटे घन की बात करें तो छोटे घन का हम डायरेक्ट निकालते हैं, छोटे घन का आयतन, छोटे घन का क्या लिखेंगे, आयतन। तो छोटे घन का आयतन का रूल वही होगा, ए क्यू भुजा क्यू बराबर ए कितना है, 1 है, तो 1 का पावर 3 लगाएंगे तो 1 ही आएगा, 1 मीटर क्यू आएगा। अब हमसे पूछा गया शेष बचे आयतन, तो शेष बचा आयतन लिखेंगे, शेष बचा आयतन क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो बड़ा कितना है, 8 है, 8 मीटर क्यू में से यदि 1 मीटर क्यू को घटा लेंगे, क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यू ला काट लिया गया है, तो बचेगा कितना, 7 मीटर क्यू। तो हमारा आंसर कितना हो जाएंगे, यहाँ पर भराएगा चौथा सवाल में, यानी 2 मीटर भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा काट लिया गया है, तो घन का आयतन क्या बचेगा, 7 मीटर क्यू बचेगा। यहाँ कितना भराएगा, 7, शेष कितना बच गया, काटने के बाद जो घटाएंगे आयतन जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 मीटर क्यू। अगला सवाल आपको 5वां नंबर दिख रहा होगा। चलिए 5वां सवाल आपको दिख रहा होगा, तो देखिए 5वां सवाल क्या कहता है। 5वां सवाल कह रहा है कि एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो आयतन क्या होगा। एक घन का किनारा कहता है कितना सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर। तो घन का किनारा दिया हुआ है, तो यहाँ ए दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है घन का किनारा। तो कहता है आयतन बताइए। तो घन का आयतन हम जानते हैं, घन का आयतन, तो घन का आयतन का रूल लगाएंगे डायरेक्ट। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, भुजा का क्यू। अब भुजा किसको माने हैं, ए का क्यू, और ए का मतलब कितना हो गया, 10, 10 का पावर 3 लगाएंगे, होल पावर लगा दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10, कितना बार, 3 बार, तो गुना होकर के आएंगे कितना, 1000 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यू हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर कितना भराएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यू भराएगा, ठीक है, 1000 कितना भराएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यू। अब देख लीजिएगा, ठीक है, कितना भरेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यू, 1000 सेंटीमीटर क्यू हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 5वां का 1000 सेंटीमीटर क्यू। अब देखिए 5 सवाल बनाए होंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत लगा होगा, तो उसके लिए जो है आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो आसान ही लगेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 5 तक क्लियर हो गया है। अब इसका छठा सवाल क्या दिया, इसको लिखते हैं, ठीक है, छठा सवाल को लिखते हैं और आपके सामने बताने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, और वीडियो यदि अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो एक लाइक अवश्य कीजिए, और अगर जो कोई पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए सवाल नंबर 5 नंबर सवाल क्या कहता है। सवाल 5वां नंबर है, 5वां नंबर लिखा हुआ कि 5वां तो हो गया। छठा सवाल कहता है एक घन का किनारा 7 सेंटीमीटर है। छठा सवाल कहता है एक घन का किनारा है
घन का किनारा दिया हुआ, घन का किनारा इसको डायरेक्ट बना लेते हैं। घन का किनारा कितना है 7 सेंटीमीटर। देखिए हम बना लेते हैं। सवाल कहता है घन का किनारा 7 सेंटीमीटर है तो उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए घन का क्या निकाल देंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे रूल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रूल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, एल मान लेंगे तो 6 गुना भुजा कितना है 7, तो 7 का क्या हो जाएंगे स्क्वायर मतलब 2 बार। इसको गुना कर लीजिए, 6 7 42 गुना 7 करना है, 42 × 7, तो 7 दूनी 14 के 4, हासिल बचा 1 और 7 चौक 28 और 1 28 1 29, 200 कितना आ गए 94, तो 294 आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएंगे आंसर। ये आंसर हो गया कितना का, छठा का सवाल का आंसर कितना आ गया 294। छठा का 294 आ गया। अब 7वां सवाल देखिए, इसका 7वां सवाल क्या कहता है देखिएगा, सवाल नंबर 7 नंबर सवाल सुन लीजिए आप। कहता है कि एक घन में कितनी सतहें होती है। तो हम बताए थे कि घन में 7वां का डायरेक्ट आंसर बताएंगे, कहता है एक घन में कुल कितनी सतह होती है। तो बताए थे हम कि घन में प्रत्येक जो है 6 वर्गाकार सतह होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका 6। तो आंसर 7वां का 6 हो जाएगा, 6 सतह होती है। कहता है किसी घनाभ में सतहों की कुल 8वां सवाल कहता है इसका रिक्त स्थान को भरने के लिए। कहता है 8वां सवाल, किसी घनाभ में सतहों की संख्या, तो घनाभ या घन हो तो सतह की संख्या सब में क्या होती है 6 ही होती है, तो इसका भी 6 हो जाएगा और 7 नंबर का भी 6 हो जाएगा। और सवाल नंबर 9 कहता है किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 9 नंबर सवाल बताएंगे किनारों की संख्या कितनी होती है 12, किनारों की संख्या कितनी होती है 12 होती है। और 10 नंबर सवाल कहता है किसी घन में किनारों की कुल संख्या, वही बात है घन हो या घनाभ हो किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी 12, तो इसका भी 12 हो जाएगा। 10वां सवाल का 12 आंसर। 11वां सवाल कहता है घन या घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं। या तो घन हो या घनाभ हो तो उसमें कुल कितने शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब क्या बताए थे हम, शीर्ष के बारे में बताए थे। शीर्ष या तो कोण कहिए, दोनों एक ही बात होता है। कितना होता है 8 होता है। कैसे, तो हम देखिए बताए भी थे कि आप घन बनाइए या तो घनाभ बनाइए, सब में कोणों की संख्या, शीर्ष या तो कोण की संख्या कितनी होती है 8 होती है। देखिएगा जो गौर से, 1 हो गया, 2 हो गया हमारा, यहाँ पर जो गाढ़ा कर रहे 3 हो गया, ये हमारा 4 5, ए हमारा 6, ए हो गया 7 और ए हो गया 8। देखिए 8 शीर्ष होते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। सवाल नंबर 12 कहता है किसी घनाभ या घन में कुल विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। घनाभ में विकर्णों की संख्या है, तो घनाभ है तो 2 दूना 4 हो जाएंगे, तो घनाभ में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। घन और घनाभ है, देखिए पहला विकर्ण तो यहाँ से डाला जाएगा और एक विकर्ण यहाँ से इसके ऊपर सिरा से डाला जाएगा ऐसे, और एक यहाँ से ऐसे इसके ऊपरी सिरा से ऐसे, तो मिलाकर कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो एक ही स्थान से देखिए, एक वहाँ से जाएगा एक ऊपर नीचे जाएगा, ऐसे करके भागेगा, तो 4 बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 का आंसर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। यानी घन या घनाभ में विकर्णों की संख्या कितनी होती है 4 होती है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर खाली स्थान का भरा गया। ये सवाल था जो पहला का रिक्त स्थान था, कितने सवाल थे 12 सवाल थे जो हमने बता दिया। अब सवाल नंबर देखिएगा दूसरा का क्या कहता है। देखिए दूसरा सवाल कहता है, दूसरा का पहला सवाल आप लोग हम पढ़ देते हैं, सुन लीजिए आप लोग। दूसरा सवाल कहता है किसी घन या किनारा, किसी घन का किनारा दुगना कर दिया जाए। लिख देते हैं। दूसरा का पहला सवाल कहता है, दूसरा का पहला सवाल है किसी घन का किनारा दुगना कर दिया जाए। किसी घन का किनारा कितना कर दिया जाए, घन का किनारा दुगना कर दिया जाए। दुगना कर दिया जाए तो आगे कहता है तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो आयतन कितना गुना होगा, आयतन कितना गुना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 4 गुना, ऑप्शन बी 8 गुना, ऑप्शन सी दिया है 16 गुना और ऑप्शन डी दिया है 2 गुना। अब देखिएगा इसका क्या आंसर हो जाएंगे। सवाल आपको दिख रहा होगा, भले राइटिंग दिखा या नहीं, लेकिन आवाज़ सुनिएगा, आवाज़ राइटिंग पर नहीं जाइएगा। आपको समझाने का तरीका बस देखिएगा। किसी घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाए। तो हम मान लिए कि घन है, उसका किनारा मान लिए ए है, तो ए था तो पहले ए है, इसका आयतन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए का क्यू हो जाएगा। जब ए माने तो ए का क्यू हो जाएगा। दूसरी बार कहता है गुना करने पर, तो जब हम गुना करेंगे तो पहले जो ए था उसमें गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, क्या चीज़ भुजा हो जाएगा। अब बढ़ जाएगा गुना करने पर। इसका जब आयतन निकालेंगे तो इसका आयतन क्या हो जाएगा
2a का पावर क्या हो जाएगा q। अब देखिए गुना जब करेंगे भुजा का q तो 2a का पावर 3 लगाएंगे तो घन का आयतन भुजा q, तो भुजा क्या हो गया 2a, इसको गुना किएगा 2 दूना 4 दूना 8aq हो गया। अब देखिएगा गौर से जरा, पहले था aq, अब हो गया है 8aq। तो इसमें क्या हुआ, aq तो समान है, लेकिन इसमें कितना गुना हो गया आपको दिख रहा होगा, 8 जो बगल में लिखा हुआ है, मतलब ये 8 ही बढ़ गया है, यही 8 गुना बढ़ गया। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, बी सही। ऑप्शन बी मारेंगे सही, क्योंकि aq दोनों तो आपस में इक्वल है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ कितना गुना बढ़ा है नया में, जब दुगुना किए तो कितना गुना बढ़ गया, तो आयतन दुगुना किए तो उसका क्यू बढ़ता है। जब 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 बढ़ जाएंगे। इसको शॉर्टकट में बनाइएगा, यदि कहेगा 4 गुना कर दिया जाए, भुजा में कितना गुना किया गया है, 4 गुना किया गया है, तो इसको आप क्या कीजिएगा 4 गुना 4 गुना 4, आयतन की बात करेगा कि कितना गुना बढ़ेगा, तो इसको गुना कर लीजिए, 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका कितना हो जाएगा 64 गुना बढ़ेगा, कितना गुना 64 गुना, डायरेक्ट बना लीजिएगा आप, इसी का क्यू कर दीजिए। यदि कहेगा किसी घन के किनारा में 3 गुना किया जाए, कितना गुना किया गया 3 गुना किया गया है, तो इसका आयतन में कितना गुना हो जाएगा, तो इसको 3 पर 3 कर दीजिए इसी को, तो हो जाएगा 27 गुना, कितना गुना हो जाएगा 27 गुना। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये सवाल नंबर दूसरा था, दूसरा का पहला सवाल था, दूसरा का पहला सवाल है। अब चलिए दूसरा का दूसरा सवाल देखते हैं क्या सवाल दिया है। दूसरा का दूसरा सवाल क्या दिया देखिएगा, कहता है सवाल दूसरा का दूसरा, किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर, देखिएगा जरा, तिगुना हो जाने पर और कुल पृष्ठीय कितना गुना बढ़ जाएगा, तो निम्नलिखित में बताना है। अब इसका किनारा जो है मान लेते हैं a सेंटीमीटर है, ये दूसरा का दूसरा सवाल मानिए। अब जो है कहता है किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर, तो हम मान लिए पहले a है, अब इसको गुना कर दिए क्या हो जाएगा 3a हो गया, ठीक है। तिगुना हो जाने पर अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बन जाएगा, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालिएगा। तो देखिए इसको पहले इसको मान लीजिए, पहला जो है पहली अवस्था में चलेंगे तो पहले घन की भुजा, पहले घन का किनारा, पहले घन का किनारा मान लिए क्या है a सेंटीमीटर है। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करने पर 3a सेंटीमीटर हो जाएगा, 3a सेंटीमीटर, क्योंकि 3 गुना हो गया तो 3 से गुना कर दिए 3a सेंटीमीटर हो गया। अब इसका अगर जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले का निकालेंगे तो 6 गुना l स्क्वायर हो जाएंगे, यानी 6 गुना a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब जब दूसरा का निकालिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुना l स्क्वायर इसका भी लगाएंगे तो 6 गुना l का मान कितना है यहाँ पर 3a का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको करेंगे तो 6 गुना हो जाएगा और 3 तिया कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर। अब देखिए इसको और ऐसे लिख सकते हैं आप जो लिख सकते हैं इस बात को 6 गुना 9a स्क्वायर लिखा गया है, तो आप पहले ऐसे लिख लीजिए 6a स्क्वायर और उसमें गुना कर लीजिए कितना से 9 से। तो देखिए एक बात कॉमन दिखेगा आपको, पहला बार जो था पहला घन का जो किनारा पृष्ठीय क्षेत्रफल था पहले कितना था, जब गुना नहीं किए तो कितना था 6a स्क्वायर था, अब गुना किए कितना हो गया 9 6a स्क्वायर, तो 9 से गुना हो गया है, इसका मतलब 6a स्क्वायर तो कॉमन है, दोनों मिल ही गया, देखिए दोनों तो मिल ही गया है, तो बढ़ कितना गया 9। तो हमारा आंसर दिया इसमें ऑप्शन दिया है तिगुना 6 गुना 9 गुना 12 गुना, तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी सही। इसका ऑप्शन क्या बताएंगे, सी सही हो जाएंगे। कितना गुना बढ़ेगा जी, तो 9 गुना, कितना गुना 9 गुना। कैसे, तो देख लीजिए 9 से यहाँ गुना हो गया, बाकी तो दोनों बात कॉमन है, 6a स्क्वायर यहाँ भी है 6a स्क्वायर यहाँ भी है, लेकिन बढ़ कितना गया 9 गुना, तो इसलिए कहेंगे कितना गुना बढ़ जाएगा 9 गुना बढ़ जाएगा। इस सवाल नंबर दूसरा का दूसरा सवाल था। अब दूसरा का तीसरा सवाल देखते हैं, दूसरा का तीसरा सवाल। चलिए देखिए दूसरा का तीसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा का तीसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा का तीसरा सवाल कहता है त्रिभुज में विमाएँ होती है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, विमा मतलब बताता है, तो कितनी त्रिभुज में कितनी विमाएँ होती है, ऑप्शन बताएंगे 2 विमाएँ, ठीक है। लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तो दोनों सेम ही होता है, तो लंबाई और क्या होता है आधार होता है और लंबाई, तो इसको बताएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा सही। त्रिभुज में विमाएँ कितनी होती है, तो 2 होती है। चलिए अगला सवाल है डस्टर में विमाएँ कितनी होती है, तो डस्टर में कितनी विमाएँ होती है, तो डस्टर की बात कर रहा है सवाल नंबर दूसरा का चौथा है, डस्टर में विमाएँ कितनी होती है, तो बताएंगे डस्टर में कितनी विमाएँ होती है। देखिए डस्टर एक बनाते हैं, तो डस्टर बनाने का मतलब है आपको घनाभ बनाना होगा, क्या बनाना होगा घनाभ। तो जब घनाभ बनाइएगा तो ऐसे जब बनाएंगे घनाभ तो इस प्रकार बनेंगे डस्टर, और डस्टर तो ऐसा ही बनाइएगा। और डस्टर जब ऐसे बनेंगे तो इसमें क्या क्या शामिल हुआ, लंबाई आया है और चौड़ाई आया है और ऊंचाई शामिल है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों शामिल है, इसलिए कितनी विमाएँ होंगी 3 विमाएँ। डस्टर में कुल कितनी विमाएँ होती हैं, तो 3 विमाएँ होती हैं। आंसर याद रखिएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा ए सही। अगला कहता है रेखा आकृति है, रेखा आकृति क्या है भाई, तो रेखा आकृति बताना है। इस बार सवाल दिया गया है रेखा आकृति क्या है, कहता है एक विमीय है, द्विविमीय है, त्रिविमीय। तो रेखा देखिए रेखा क्या होता है, डायरेक्ट खींच दिए क्या कहलाएगा रेखा, तो एक कैसा होगा एक विमीय, एक क्या हो जाएगा एक विमीय,
एक विमीय आकृति, एक विमीय आकृति होती है रेखा, रेखा जो होता है एक विमीय आकृति होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। और कहता है बिंदु में विमाएँ होती हैं। अब बताइए बिंदु में कोई विमा होता है, जैसे एक बिंदु है, विमा मतलब भुजा होता है, विमा का मतलब भुजा। अब बताइए बिंदु है तो इस बिंदु में कोई विमा है, ना तो ऊंचाई है, ना लंबाई, ना चौड़ाई है, इसमें कोई भी विमाएँ नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएंगे सवाल नंबर जो है दूसरा का छठा सवाल था, तो दूसरा का छठा सवाल के लिए क्या बताएंगे, ऑप्शन डी से हो जाएंगे, यानी कोई विमाएँ नहीं होती है। अब सवाल नंबर देखिए सातवां इसका दिया है, छठा, दूसरा का छठा हो गया। अब दूसरा का सातवां सवाल देख लीजिए। दूसरा का सातवां सवाल क्या कहता है, दूसरा का सातवां सवाल आप सुन लीजिएगा, लिखे नहीं है सवाल। कहता है यदि किसी घन का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है, घन का विकर्ण दिया हुआ है, लिखेंगे घन का विकर्ण। दूसरा का सवाल नंबर 7 है, कहता है घन का विकर्ण दिया हुआ है, यदि घन का विकर्ण कितना दिया है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आगे कहता है कि उसका किनारा बताइए क्या होगा। तो घन का विकर्ण हम रूल के सामने लगाएंगे रूल, तो घन का विकर्ण का रूल जानते हैं, √3 गुना एक भुजा होता है, √3 गुना कितना होता है, एक भुजा, और बराबर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे। हमसे पूछा गया एक भुजा की लंबाई बताइए, तो एक भुजा अपने इस तरफ रख लेंगे, एक भुजा यानी किनारा को रख लेंगे, बराबर x हो जाएगा, और बटे का क्या हो जाएगा, √3। हमारा आंसर कितना हो जाएंगे, x बटे √3 सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल नंबर क्या हो जाएगा, सातवां का, तो x बटे √3 हो जाएंगे। और आठवां सवाल कहता है कि दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, तो उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा। देखिए दो घन दिया, उसका आयतन दिया हुआ है, घनों का आयतनों में 8:27 का अनुपात है। मान लिए पहले घन का, मान लिए हम कि पहले घन का आयतन, पहले घन का देखिए बना लेते हैं, पहले घन का आयतन, ये आठवां सवाल है, और बटे दूसरे घन का आयतन, बटे दूसरे घन का आयतन, बटे दूसरे घन का आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। कितना अनुपात दिया है, 8:27 दिया है, 8/27 लिख देंगे, अनुपात का मतलब बटे हो गया, तो 8/27 लिख दिए हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो पहले घन का आयतन क्या होता है, AQ हो जाएगा, घन का आयतन AQ, और बटे इसका भी लिखेंगे AQ, बराबर यहाँ लिखेंगे 8/27। आप इसको और ऐसे हल कर सकते हैं, AQ को AQ रहने दीजिए, बटे AQ रहने दीजिए, बराबर लिखेंगे 8 को तोड़िएगा क्या लिखाएगा, 2 का पावर 3, बटे इसको तोड़िएगा क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3, 3 से पावर 3 पावर कर दिए, तो हमारा A बटे A आ गया है पहले घन के लिए। तो यहाँ जो है A बराबर 2 बटे कितना हो गया, 3, तो कोरों में क्या अनुपात होगा, 2:3 हो जाएगा। तो 2/3 का मतलब 2:3 हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, 2:3, इसका आंसर देख लेते हैं, 2:3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएंगे, 2:3। सवाल क्या कह रहा था, आपको समझ में आया। सवाल देखिए एक बार, अंतिम सवाल देख लेते हैं, ये सवाल क्या कह रहा था फिर से पढ़ लेते हैं। आप सवाल पर बारीकी से सुनिएगा तो आ जाएगा। सवाल कहता है कि दो घनों का आयतनों में 8:27 का अनुपात है। तो 8:27 मतलब 8/27, 8:27 का मतलब होता है कि 8/27। अब लिख दिए हैं, दोनों का अनुपात पूछता है, तो पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन, पहले घन का आयतन कितना 8, दूसरे घन का आयतन 27, बटे में कर दिए हैं। और जब इसको तोड़ेंगे तो AQ होता है बटे AQ। अब AQ से क्या होगा, तो 8 को तोड़ दिए तो 2 का पावर 3 में टूट सकता है, 2 दूना 4 दूना 8, पावर से पावर कट जाते हैं, पावर से पावर कट गए, तो हमारा A बटे A क्या बच गया, 2/3, यानी 2/3 पहले घन के लिए A, दूसरे भी लिए A है, तो हमारा 2:3 आंसर हो गया कितना, 2:3। ये हमारा था केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा कवर किए, ठीक है। बाकी अगले जब वीडियो बनाएंगे तो इसमें हम 3 क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे, और इसमें एक्सरसाइज 15 में टोटल 32 सवाल दिया गया है। कितना सवाल है, 32 सवाल दिया गया है। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि घन और घनाभ यदि आपको कमज़ोर आता है, नहीं समझ में आता है या तो दिक्कत लगता है, तो इसको हम जब पढ़ाएंगे तो आपका नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। सभी को जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। सभी को जय हिंद, बाय, आपका दिन शुभ हो।